तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी के लिए एक बार फिर से यहाँ पर लेकर आ गए हैं और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, वो टॉपिक नहीं समझ में आया। तो आपको मैं बता दूं इस मॉडल पेपर में आपको सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, अच्छी तरीके से रुके रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। और आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप बताइएगा कि सर मुझे इतना परसेंट लाना है। आप सभी लोग बताइएगा कि आपको किसको 95% लाना है, किसको 80% लाना है, किसको 70% लाना है, किसको 65% लाना है, या किसको सिर्फ पास होना है। सभी लोग बताएंगे कि इसको क्या क्या करना है। वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ठीक है ना। और जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं ना, कभी कोई घबराइएगा मत, क्योंकि आपका देखिए पेपर अच्छा जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। इंग्लिश में भी हम लोग कैसे भी करके आपको इतना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे ना कि आपको कहीं पर भी ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, साथ दीजिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है ना। मैं इस मॉडल पेपर पूरा डिस्कस करूंगा। यहाँ पर 2022 का मॉडल पेपर है और 316 ईएच क्या है, 316 ईएच है, और फुल सोल्यूशन मैं इसका देने वाला हूँ आपको, कि ना फुल सोल्यूशन आपको दूंगा और अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो हमारे पुराने बच्चे होंगे ना, मॉडल पेपर को ये मॉडल पेपर फोड़ देंगे, उनका रिवीजन होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना होगा, 100 नंबर का होगा, और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे, सेक्शन ए आपका क्या होगा, रीडिंग होगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को केयरफुली तरीके से क्या करिए, पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करिए, फॉलो करिए, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे एक बार, ठीक। एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। और एकदम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझा कर जाऊंगा, ठीक, समझा कर जाऊंगा, और यार एकदम ट्रिक से बताऊंगा, एकदम ट्रिक से, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो सुबह जल्दी उठना, क्या सुबह जल्दी उठना, यानी अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी सुबह जल्दी होना हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे खुशी के लिए आवश्यक है, आरामदायक होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, द मैन हु राइजेस लेट, जो व्यक्ति लेट में उठते, अभी आपको मैं थोड़ा इसका आंसर अर्थ बताऊंगा, जैसे कि आपको अच्छी तरीके ऐसा ना लगे कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। और एकदम ट्रिक से, अभी ट्रिक से आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है यहाँ पे, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पे यहाँ तक समझ गए आप लोग ना। चलिए, द मैन हु राइजेस लेट, वह जो लेट उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट, वह क्या करता है, कम रेस्ट कर पाता है। जैसे आपकी 9 बजे ड्यूटी है, आप 7 बजे उठे, 7 बजे उठे, तुरंत नहाए धोए निकल लिए, तो वहां पर आप कम रेस्ट कर पाएंगे। लेकिन यही आप 5 बजे उठेंगे तो 1-2 घंटे रेस्ट कर पाएंगे, टहल पाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये आपका होता है। और द कोर्स ऑफ डे, ठीक है ना, एनी वन हु लाइज इन बेड लेट इन कंपेल्ड टू वर्क टिल अ लेट आवर इन अ इवनिंग, यानी कि एनी वन हु, जो लाइज इन बेड लेट, मतलब जो बिस्तर पर लेट में जाता है, जैसे 12 बज गया, 13 मतलब 1 बज गया, रात तक तो आप लोग जागते हैं, कभी कभी बात देखे होंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर कह रहा है कि वो लेट आवर इवनिंग, जो देर रात तक जागते हैं, ही हैज गो टू विदाउट इज इवनिंग एक्सरसाइज विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, मतलब कि जो बिना बिना एक्सरसाइज के शाम को जाते हैं, विच इज जो नेसेसरी है फॉर हेल्थ के लिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स इज वर्क नॉट प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट दैट ऑफ द रियली राइजर, मतलब कि वे क्या करते हैं कि अपने रिजल्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वो अपने रिजल्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, इतनी बात आपको समझ में आई, प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाँ सर इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको एकदम ट्रिक से बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, कैसे आपको सॉल्व करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे यहाँ पर। और
जो टॉपिक आपको न समझ में आए ना, वो टॉपिक ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो बच्चे हमारे यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर जो टॉपिक आपको ना समझ में आए ना, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो आपको मैं उस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा और जो आपके लिए बेहतरीन, और आपको तो आज सारी वीडियो, सारे टॉपिक पर वीडियो हो जाएंगी, मॉडल पेपर से लेकर के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके डाउट वाले हैं ना, सब टॉपिक आपको यहाँ पर वीडियो कवर होने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ प्रश्नों को मैं ऐसे लाया हूँ जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ठीक है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप देखे होंगे एग्जाम में कि मॉडल पेपर का वेटेज बहुत है। जैसे कि 2022 और 23 मॉडल पेपर का अगर आप सॉल्व कर लिए ना, ग्रामर वाला पोर्शन छोड़ के मैं कहता हूँ, ग्रामर वाले पोर्शन में कुछ कम ही मिलते हैं, लेकिन वो पोर्शन छोड़ दिया जाए तो लगभग आपके 60% जो नंबर है ना, वो मॉडल पेपर से ही फंस जाते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। जो चीज़ मैं यहाँ पर, जो चीज़ करवाई जा रही है एकदम रिसर्च करके करवाई जा रही है कि यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिले, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आप ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे आपको। ये ट्रिक मैंने बहुत बार बता भी चुका हूँ और अच्छी तरीके से बच्चे हमारे कई फॉलो भी कर रहे हैं, तो आप फॉलो करते रहिए अच्छी तरीके से, आपके लिए अच्छी बात है कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो जैसे क्वेश्चन इसमें दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया कि आप क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। अगर मेरे बताया हुआ नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करें सर मॉडल पेपर को बताइए, तो मॉडल पेपर ही आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? मॉडल पेपर ही आपको बताया जा रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मॉडल पेपर ही बताया जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, तो ये आपको देखिए पैराग्राफ ढूंढना है, ढूंढना है क्या, राइजिंग बेटर देन या राइजिंग लेट आपको कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, राइजिंग लेट दिख जाए ना, ये पैराग्राफ आपको ढूंढना है और उसको लिख देना है। क्या करना है? इसको लिख देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए राइजिंग लेट यहाँ पर है ना, और यहाँ पर अर्ली राइजिंग है ना, इस पैराग्राफ को उठाना है मेरे प्यारे दोस्त, और यहाँ तक अगर आप लिख देंगे ना, यहाँ तक या यहाँ तक ही आप लिख देंगे, यहाँ तक आप लिखे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पहला आंसर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिलेगा। ये आप कर आइएगा, वादा करते हैं, जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप खुद ही देखेंगे सर सही बता रहे थे, ठीक है ना, सर सही बता रहे थे। ये आप देख लीजिएगा वहाँ पर, और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आपको कर लेना है कि सम थिंकर्स बर्न टू मिडनाइट ऑयल। देखा, अब आपको मिडनाइट ऑयल कहीं पर अगर दिख जाए, क्या दिख जाए, मिडनाइट ऑयल, यहाँ पर देखिए मिडनाइट ऑयल कहाँ पर दिखा आपको, मिडनाइट ऑयल, देखिए ये आपको दिखा ना मिडनाइट ऑयल, तो इस पैराग्राफ को उठाना कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पैराग्राफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को उठाइए और यहाँ तक छाप दीजिए, आपका दूसरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और देखना है आपको, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। और चलिए, आपका समय भी नहीं गंवाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट भी करें सर जल्दी जल्दी बताया करिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग मिडनाइट, मिडनाइट में काम करने का डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मिडनाइट अगर कहीं आपको दिख जाए, मिडनाइट अगर कहाँ को दिखे, मिडनाइट देखिए आपका है ना, एट द ट्रू से अबाउट व्हेन बॉडी नीड्स रेस्ट स्लीप, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, इसको आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से चौथा भी कर लीजिए, इस तरीके से पांचवा देखिए, पांचवे में क्या दे रखा है उसको भी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जिसे दे दिया है कि ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, ये सबसे ऊपर वाली ही लाइन में आप नहीं जाता तो आपकी इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिडनाइट एडवांटेज कहीं पर पैराग्राफ में दिख जाए तो उस पैराग्राफ को यहाँ पर छाप दीजिएगा। और आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है ना, ज़रूर बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ना मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और हाँ, बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे हैं जो कि बहुत डर रहे हैं। डरना नहीं है यार, आपको डरना नहीं है। आप देखिएगा एग्जाम तक में इतना मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा, इतनी टॉपिक आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा कि आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको 60+ नंबर ज़रूर लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। आप बस इत्मीनान से शांत तरीके से बैठकर एक जगह पढ़िए, तो पहले ध्यान दीजिएगा जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है उसको ध्यान से पढ़िए, तो ठीक है ना।
तो व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, ये आपको मैंने बताया, आप इसको कर लीजिएगा। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर नॉइजी की बात करें तो क्या होता है, शोरगुल, क्या होता है, शोरगुल होता है, शोरगुल करना। अगर इसका मैं क्या निकालूं, अपोजिट निकालूं तो क्या हो जाएगा, नॉइजी क्वाइट, क्या हो जाएगा, नॉइजी का क्या हो जाएगा, क्वाइट, मतलब शांत रहना या चुप हो जाना, क्या हो जाना, चुप हो जाना, क्या, चुप हो जाना, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्पाइट या नॉट विद स्टैंडिंग, या किसी के साथ ना खड़ा होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, या किसी के साथ या किसी का सहयोग ना करना, ठीक है ना। गिव एंटोनिम्स ऑफ सेवरल, सेवरल मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सेवरल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण या सभी, ठीक है ना, संपूर्ण होता है। अगर इसका एंटोनिम्स देखें मेरे पास, एंटोनिम्स के तरह क्या होता है, विपरीत वाले शब्द, क्या, विपरीत शब्द आपके होते हैं, क्या होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स आपको लिखना है, एंटोनिम्स किसका क्या हो जाएगा, फ्यू, क्या हो जाएगा, फ्यू इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, जो कि लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड, ठीक है ना। सेक्शन बी की बात करते हैं, सेक्शन बी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या है सेक्शन बी, क्या है, ध्यान दीजिएगा, राइटिंग आपके लिए क्या है, राइटिंग है। तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, मतलब कि किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है जो कि 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल लिखने का तरीका कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और बहुत से बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, सर मुझे आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आर्टिकल लिखना आपको अपने से ही है, अगर आप किताब से रट कर जाएंगे तो वहाँ अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। आप शुरू के कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, जैसे मैं आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ याद करने का, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक जैसे जितना मैं बता रहा हूँ उतना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और एकदम बेहतरीन जगह नंबर लेकर आएंगे आप। यार मेरे को विश्वास करिए, नंबर लेकर आप आएंगे, मेरा वादा है, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए, क्रिकेट पर दे दिया जाए, हेल्थ पर दे दिया जाए, पर्यावरण पर दे दिया जाए, ठीक, कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो आप लिख कर आएंगे, ठीक है ना। कैसे लिख कर आएंगे, इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, जो इंडिया का परफॉर्मेंस है, मतलब ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन, तो ओलंपिक गेम में भारत का प्रदर्शन कैसा है ये आपको लिखना है इसमें। तो चलिए, जब आपको जानकारी रहेगी तभी ना लिख पाएंगे। तो कुछ जानकारी मैं देता हूं और कुछ जानकारी आप अपने से इकट्ठा करिए, अगल बगल कहीं से भी खोज खाज के। यहाँ से अगर पूरा याद करके जाएंगे ना तो जाहिर सी बात है कुछ लाइन आप भूलेंगे, कुछ लाइन आपको याद रहेगी, तो वहीं से आपका क्या हो जाता है, डिमोटिवेशन आने लगता है कि यार मुझे ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा याद करना नहीं, जितना मैं बताऊंगा उतना याद करिए, बस जितना मैं बताऊं उतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त आप देखिएगा एग्जाम में कैसे आपका एग्जाम फोड़ कर अपना आते हैं, एकदम चपुआ ट्रिक यहाँ पर एकदम बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स featuring summer and winter sports competitions and which thousands of athletes from around the world participate in a variety of events। कहने का मतलब कि जो हमारा आधुनिक आधुनिक ओलंपिक गेम है ना, क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अग्रणी है, क्या है, अग्रणी है, ठीक, क्या है कि यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में क्या है, अग्रणी है, ठीक। और क्या कर रहा है इसमें, कर रहा है कि जिसमें जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल प्रतियोगिताएं शामिल है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रतियोगिताएं क्या हैं, शामिल है। समझ में आ रहा है इतना ना, इतना तो आपको समझ में आएगा, तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि 1000 पार्टिसिपेट, इसमें क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा, इसमें जिसमें दुनिया भर के हजारों एथलीट्स, क्या, हजारों एथलीट विभिन्न प्रकार के आयोजनों में क्या होते हैं, शामिल होते हैं या भाग लेते हैं विभिन्न प्रकार, जैसे कोई कबड्डी में ले लिया, कोई दौड़ में ले लिया, कोई ऊंची कूद में ले लिया, कोई भाला फेंक में ले लिया। तो ये अलग अलग वैरायटी में अलग अलग खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा, हजारों खिलाड़ी आपको यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। डेसिमल, ध्यान दीजिएगा, डिसमल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, डिसमल भारतीय प्रदर्शन निराशाजनक, यहाँ पर किसका मतलब क्या हो जाएगा,
निराशाजनक भारतीय प्रदर्शन। इसका मतलब क्या होता है? निराशाजनक भारतीय प्रदर्शन। इंडियाज परफॉर्मेंस इन, अब देखिए आपको इतना ही लिखना है, मैं जितना बता रहा हूँ इतना आप लिख लेंगे, इतना आप याद कर लीजिए, इतना आप याद कर लीजिए। और इसका कोई ट्रिक नहीं है यार मेरे प्यारे दोस्त, इससे शॉर्टकट ट्रिक कोई नहीं है, इससे शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ तक आपने लिखा, यहाँ तक आपने लिखा, तो यहाँ तक जैसे आपने लिख लिया मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक आपने लिख लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ तक लिखा तो आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, अब जो शब्द आपके दिमाग में आ रहा है ओलंपिक गेम्स को लेकर, एक ओलंपिक गेम्स को लेकर, देखिए अच्छा वही बच्चा लिख पाएगा इसमें जो ओलंपिक गेम के बारे में जानता हो। किसके बारे में? ओलंपिक गेम के बारे में जानता हो, वो अच्छा लिख पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और कुछ चीज़ें जैसे 10 से 15 सेंटेंस, अब यहाँ से आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, 10 10 सेंटेंस का बनाइए। आप 15 15 सेंटेंस, 15 15 वाक्यों का, शब्दों का एक वाक्य बनाइए, ठीक है ना। मतलब अब आपको क्या करना है, 100 से 150 शब्दों में लिखना है। तो थोड़ा आपको यहाँ से याद कर लेना, शुरू को लाइन, एग्जामिनर शुरू को लाइन पढ़ेगा तो जान जाएगा हाँ बच्चा लिखा हुआ। अब नीचे आप अपनी लाइन लिख दीजिए, अपनी लाइन लिख दीजिए और आपका आर्टिकल कंप्लीट। नहीं आएगा तो याद कर लीजिएगा ये वाला, अगर आपको आता है ओलंपिक गेम्स में तो आप ज़रूर लिख कर आएंगे। और हालांकि एग्जामिनर जो होता है ना एकदम सिंपल ही टॉपिक देते हैं आपको, 3 4 टॉपिक होता है जिसमें से आपको एक ही टॉपिक पर करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको केवल एक ही टॉपिक पर करना होगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए हमारा दे दिया, इसमें आपको और सारी चीज़ें लिख देनी है कि इंडिया से कितने एथलीट आते हैं, यूएसए से कितने एथलीट आते हैं, और सारी चीज़ों को क्या करना होगा, एक कलेक्ट करके अपने हिंदी, पहले आप हिंदी में हमेशा बनाना की कोशिश करिएगा। हिंदी में बनाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या इंग्लिश बना लेंगे, और इंग्लिश में बनाने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। और खेल, जैसे ओलंपिक गेम्स पूछ रहे ना, अब खेल के लिए, क्रिकेट को छोड़कर अगर खेल के लिए आप कुछ चीज़ें याद आ रही ना तो आप लिख दीजिएगा, इसमें आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। अगला देखिए, एक्सेस इंपॉर्टेंस टू क्रिकेट, ठीक। जैसे कि इंपॉर्टेंस क्रिकेट को यहाँ पे आपको जोड़ना होगा, ठीक है ना। लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, आपके स्कूल में गेम का क्या महत्व है उसको लेकर एक टॉपिक में आपको लिखना है। जैसे मैं आपको थोड़ा टॉपिक बता देता हूँ इसमें, एजुकेशन जज नॉट ओनली मीन व्हाट इज थॉट इन अ क्लासरूम, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लॉसेस, यानी लॉसेस कैन बी लर्नड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब कि एजुकेशन डज नॉट ओनली मीन व्हाट थॉट इन क्लासरूम, मतलब एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप क्लासरूम कराकर बैठ कर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसका पढ़ने का मतलब ये है कि एंड लेसन्स कैन बी लर्नड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पहलुओं को आपको पढ़ना होगा इसमें। और द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड साउंड पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एक जो जब मेन पर्पज एजुकेशन का जो मेन पर्पज होता है क्या होता है, इट इज़ अ बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना, और साउंड पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्या करना, जो पर्सनालिटी, स्टूडेंट की पर्सनालिटी है उसको क्या करना, डेवलप करना एक तरीके से, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला आपका दे रखा है, द रोल प्लेड द डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जब आपकी पैंडेमिक सिचुएशन होती है, जैसे कि महामारी आपकी आ गई, तो उस समय डॉक्टर का क्या रोल होता है वो आपको बताना है। पैंडेमिक समय में आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। आपको लिखना है अ की स्ट्रेटजी ऑफ मैनेजिंग कोविड-19 इज mitigating community transmission via awareness of preventative methods for which is the critical to strength from line workers प्रिपेयर्डनेस, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब जो हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजी है किसके प्रति, मैनेजिंग, मतलब कोविड-19 को मैनेज करने के लिए, मिटिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन अवेयरनेस, मतलब हमें क्या करना है, जो कमेटी होती है उसको अवेयरनेस करना है, और प्रिवेंटेटिव मेथड से, मतलब एक प्रिवेंटेटिव मेथड से, फॉर विच इज द क्रिटिकल स्ट्रेंथ फ्रंट लाइन वर्कर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको
This is particularly necessary for dealing with his health emergency to reach out populations in remote and rural parts of India। कैसे, इसमें आपको क्या मैनेज करना है, कैसे हम जो गांव के हमारे क्षेत्र हैं वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आप लिख लीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और अपने से लिखने का प्रयास करिएगा। इसको आप इसकी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगला टॉपिक हमारा क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। राइट अ लेटर टू मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट। मतलब कि जो सॉलिड वेस्ट है ना, उसको क्या करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए, क्या करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक आपके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है, डिस्पोजल वेस्ट के लिए। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है, मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखना है टू द, आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखना है आप मेरे प्यारे दोस्त, द मेयर ऑफ कोऑर्पोरेशन। और यहाँ पे देखिए थोड़ा इसमें आप देखिएगा, थोड़ा कलेक्ट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर आखिरकार लिखना क्या है आपको। ठीक है ना, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर सही लिख कर बताता हूँ। आपको क्या करना है, इसको पहले हटा दीजिए, इनको सबको हटा दीजिए। ठीक है ना, इसको मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से कैसे लिखना है इसमें। इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए अभी। ठीक है ना, आपको लिखना है टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ भोपाल। ठीक है, भोपाल, राजेश पवार, 3 लेक रोड, भोपाल। ये आपको डाल देना है नीचे। ठीक है ना, ये आपको डाल देना है। ठीक है ना, और अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लिखना भी है तो आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं जहाँ से आप भेज रहे हैं, जैसे फ्रॉम, किससे भेज रहे हैं, भेज कौन रहा है, भेज रहे हैं राजेश पवार, 3 लेक रोड, भोपाल से भेज रहे हैं। और भेजना कहाँ है, टू किसको भेजना है, द म्यूनिसिपल कमिश्नर भोपाल को भेजना है। किसको भेजना है, द म्यूनिसिपल कमिश्नर भोपाल को भेजना है। ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट में देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट में आपका क्या आएगा, इसको भी देख लेना है। लेटर रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ गार्बेज फ्रॉम द आवर लोकेलिटी ऑफ वृंदावन हाउसिंग कॉलोनी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, इसको अभी बाद में नीचे आएगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो लेटर रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड गार्बेज, इतना ही लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इतना ही लिख देंगे। उसका लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आप क्या डालेंगे यहाँ पर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, किस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि द गार्बेज इन द अराउंड लेक व्यू रोड। कहने का मतलब जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, इन एंड अराउंड लेक व्यू रोड इन करेक्टली बीइंग रिमूव्ड ट्वाइस अ वीक। मतलब कि ये हफ्ते में 2 बार क्या होना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। वेयरएज इज शुड बी कैरीड ओनली डेली बेसिस। मतलब कि ये अभी कहने पर हफ्ते में 2 बार हटाया जा रहा है, लेकिन इसे आप मतलब डेली बेसिस पर हटवाएं, मतलब इसको आप डेली बेसिस पर हटवाएं, ये आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है। आगे क्या लिखेंगे बट विदाउट प्रॉपर गार्बेज बीन्स, मतलब प्रॉपर जो गार्बेज बीन्स होती हैं, जो गार्बेज आप देख रहे हो कटोरी लगी होती है वहाँ पे ना, उसके बिना द एंटायर लोकेलिटी इज लिटर्ड द फिल्थ एंड गार्बेज एंड द प्लेस वेयर यस डर्टी लोग। मतलब कि बिना उसके जो कचरा है ना इधर उधर फेंक देते हैं लोग, जब इधर उधर फेंक देंगे तो वहाँ पर एक सीरियल में नहीं दिखेगा। ठीक है ना, एक सीरियल में नहीं दिखेगा, तो आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से ये देखना होगा। ठीक है ना, चलिए। फ्यूचर द डेंजर ऑफ स्पेयर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द lurking because the monsoon season is fast approaching, the accumulate garbage is a bearing ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स। मतलब कि जब कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर अपनी बात ये बता रहा है कि जब कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होने लगते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। ठीक है ना, और बीमारी भी इससे फैलने लगती है। इतना आप लिखने के बाद यहाँ पर अपना लिख देंगे अपना एड्रेस, योर फेथफुली। आप ऊपर ही लिख चुके हैं, इसमें ऊपर ही लिख चुके हैं, इसलिए आपको नीचे नहीं लिखना है। ठीक है ना,
तो लेटर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाले। अगर ऊपर अपना नाम उम नहीं लिखे होते तो नीचे अपना नाम उम लिख देते, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे क्या है, राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स, क्या, वाटर वर्क डिपार्टमेंट, किसमें, वाटर वर्क डिपार्टमेंट्स, कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। क्या है कि जो कंप्लेनिंग अबाउट, किसके लिए कंप्लेन करना है आपको, इरेटिंग एंड पोल्यूटेड, क्या, इरेटिंग एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मतलब कि आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में जो वाटर की सप्लाई हो रही है ना, वो गंदगी है उसमें, क्या है, वह पोल्यूटेड वाटर है, क्या है, पोल्यूटेड वाटर है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, और डिपार्टमेंट को कंप्लेन करनी है, किसको, वर्क किसको, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या करनी है, कंप्लेंट करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम, किससे आप लिख रहे हैं, XYZ, मतलब कोई है व्यक्ति जिससे आप लिखवा रहे हैं, जहाँ से लिख रहे हैं, न्यू दिल्ली से। और किसको आपको लिखना है, टू द चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड हेड ऑफिस, या आपको वहाँ का एड्रेस लिख देना, कोई भी एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख देंगे। ये आपका प्रोफार्मा तो सेम रहेगा, ठीक है ना, इससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंप्लेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ डर्टी वाटर, मतलब जो आपके एरिया में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है ना, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, उसके लिखना है, यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट में कंप्लेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ डर्टी वाटर, मतलब कि किसके विरुद्ध, गंदे वाटर के विरुद्ध, जो गंदा वाटर आपके लिए सप्लाई हो रहा था उसके विरुद्ध क्या लिखना है, आपको एक कंप्लेंट लिखना है, इन माई एरिया, मेरे एरिया में, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 4 आपको यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 4 में, मतलब जहाँ पे आपका सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको लिखना है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रिस्पेक्टेड सर आपको डाल देना है, क्या डाल देना है, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है ना। अब आपको क्या लिखना है, थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, टूवर्ड्स द सप्लाई ऑफ डर्टी वाटर माई एरिया, मेरे एरिया में क्या है, डर्टी वाटर की सप्लाई हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे एरिया में क्या हो रहा है, डर्टी वाटर का क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे स्ट्रीट नंबर 4 अशोक नगर, वी आर गेटिंग सप्लाई ऑफ डर्टी एंड क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर एट आवर होम्स फॉर द लास्ट 2 months, मतलब 2 महीने से पोल्यूटेड वाटर हमारे घर पर आ रहा है। द वाटर बीइंग सप्लाइड स्टिंक्स लाइक सेवेज वाटर, लुक्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, यहाँ पीने योग्य नहीं है। आप इस तरीके से पूरा लिख सकेंगे। अब आप अपना डेट डाल देंगे, ठीक है ना। डेट डालने के बाद रेमिडियल एक्शन इंश्योर सप्लाई क्लीन एंड हाइजीनिक पोर्टेबल वाटर इन आवर लोकेलिटी, यहाँ पे आपको लिखना थिंकिंग यू लिख देना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, योर सिंसियरली XYZ आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। अशोक नगर रेजिडेंट एसोसिएशन न्यू दिल्ली आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। सेक्शन सी ग्रामर की बात करें, ग्रामर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए अब ग्रामर वाले पोर्शन को ध्यान समझिएगा और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज, मतलब कि वह जो अपने क्या कर रहा है, वह जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है, वह जो, ये तो मैं आपको ध्यान दीजिएगा, वह अपने जो धार्मिक विश्वास को त्याग देता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, और अच्छी तरीके से समझना है। देखिए अथीस्ट मीन्स क्या होता है, आपको मैंने मॉडल पेपर में बताया था इससे पहले, क्या होता है, नास्तिक होता है, क्या होता है, नास्तिक होता है, ठीक। अपोस्टेट मीन्स क्या होता है, अपोस्टेट मीन्स धर्म त्यागी होता है, क्या होता है, धर्म त्यागी होता है, ठीक। और ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है, आशावादी, क्या होता है, आशावादी। ये सारे शब्द आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इनफिडेल मीन्स क्या होता है, इनफिडेल मीन्स कर बात करें तो क्या होती है, अनिश्चयवादी, क्या, ध्यान दीजिएगा, इनफिडेल मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसे आप क्या कहते हैं, अविश्वासी, क्या होता है, अविश्वासी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपोस्टेट हो जाएगा। अपोस्टेट मीन्स क्या होता है, धर्म त्यागी, क्या होता है,
धर्म त्यागी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, मतलब पिक होल्स इन मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, पिक होल्स इन मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, फाइंड फॉल्ट विद, मतलब कि गलतियां निकालना, क्या, गलतियां निकालना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलतियां निकालना, ठीक, गलतियां निकालना। और यहाँ पर मैं आपको हिंदी बताऊंगा, इन इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना, इंसल्ट मीन्स क्या होता है, अपमान करना, अपमान करना, क्या होता है, अपमान करना, ठीक। टू अटैक समवन, टू अटैक समवन मतलब किसी पर हमला करना, इसका मतलब क्या होता है, किसी पर हमला करना, किसी पर हमला करना, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और टू पिक्चर, टू पिक्चर का मीन्स क्या होता है मेरे पास, क्या होता है, टू पिक्चर मीन्स क्या होता है, आपको आप लिख देना। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिक होल इन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट विद, मतलब क्या हो जाएगा इसका, इसका गलतियां निकालना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलतियां निकालना आपका आंसर हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ अक्यूट, अक्यूट मींस क्या होता है, तीव्र, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब होता है तीव्र। तीव्र का सिनोनिम्स निकालना है, समानार्थी शब्द निकालना है, क्या निकालना है, समानार्थी शब्द आपको निकालना है, क्या निकालना है, समानार्थी शब्द निकालना है। तो एक्यूट मीन्स क्या होता है, तीव्र होता है। और ध्यान दीजिएगा एक्यूट मीन्स क्या होता है, तीव्र होता है। तो यहाँ पर अगर देखिए नाइस मीन्स क्या होता है, नाइस की बात करें, नाइस मीन्स अच्छा होता है। सेवियर मीन्स क्या होता है, गंभीर होता है। एक्सीडेंटल मीन्स क्या होता है मेरे पास, आकस्मिक होता है। और क्यूरियस मीन्स क्या होता है, जिज्ञासु। तो यहाँ पर अगर इसका सिनोनिम्स अगर देखें मेरे पास, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवियर हो जाएगा। सेवियर मीन्स होता है कि आप सभी को बताना है क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, सेवियर मीन्स गंभीर होता है, क्या होता है, गंभीर होता है, ठीक है ना। अगला, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में एरर क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि ड्राइवर चट्टान की अंतिम छोर पर खड़ा था, इस वाक्य में कौन सी त्रुटिपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसमें, एक्सट्रीमिस्ट में, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट में त्रुटि आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द एंटोनिम्स ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स क्या होता है, सदाचार, क्या होता है, सदाचार, ठीक है ना। तो वर्च्यू मीन्स क्या होता है, सदाचार होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर यहाँ पर देखा जाए तो फ्रॉड, इसका एंटोनिम, सदाचार का एंटोनिम्स निकालना है, मतलब विपरीत शब्द आपको निकालना है। क्या, देखिए यहाँ पर समानार्थी मैंने बताया था ना, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, एंटोनिम्स मीन्स क्या हो जाता है, विपरीत, आपका क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द। क्या, विपरीत शब्द आपको निकालना है। तो विपरीत शब्द में देखिए, फ्रॉड, वाइस, क्राइम, वीकनेस। तो फ्रॉड मीन्स क्या होता है, धोखाधड़ी होता है। और वाइस मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इसका हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, वाइस मीन्स क्या हो जाएगा, दुराचार, ठीक है ना। या आप देख सकते हैं वाइस आपका हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर आपका वाइस हो जाएगा, ठीक। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। ध्यान दीजिए क्या होगा, ही विल से, उसने कहा होगा कि द स्टूडेंट वाज लेजी, जो स्टूडेंट्स हैं क्या हैं, लेजी हैं, आलसी हैं। तो क्या बनाएंगे इसको, ही विल से दैट, वह कहेगा कि द स्टूडेंट वाज लेजी, क्या थे, जो स्टूडेंट थे वो क्या थे, लेजी थे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ही सेड ही कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कहा कि वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। इस तरीके से आप इसको बना देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को आपको कंबाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, द बेटल वाज ओवर, जो युद्ध था समाप्त हो गया। और द एनिमी विड्रॉ, एनिमी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, इसका सिंपल बनाना है। तो द बेटल बीइंग ओवर, द एनिमी विड्रॉ, द एनिमी क्या होगा, विड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ही गेव अप ट्राइंग, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। तो ही गेव अप ट्राइंग सिंस ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, आपको ये बना देना है, ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी आपको चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, इसका कंपाउंड बनाना है। तो क्या बनाएंगे, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, क्या हो जाएगा, बट आल्सो केप्ट इट, ठीक है ना।
ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, डिड ही नॉट टेल यू, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो वेयर यू टोल्ड बाई हिम, क्या हो जाएगा, वेयर यू टोल्ड बाई हिम, आपका क्या हो जाएगा, वेयर यू टोल्ड बाई हिम, ठीक है ना। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए करेक्ट करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, क्या हो जाएगा, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, क्या हो जाएगा, ही हैज कमिटेड अ मर्डर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, मतलब बरसात के दौरान हम बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, आपका ये बना देना, ठीक है ना। चलिए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन ओन सेंटेंसेस, एक एक्सेस और एक एक्सेस का मतलब, एक एक्सेस मतलब क्या हो जाएगा, द चांस और राइट टू यूज हैव समथिंग, मतलब कि आपके पास क्या है, एक अच्छा मौका है किसी चीज को काम करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करा है, वी डू नॉट हैव एनी एक्सेस दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में मेरा कोई एक्सेस नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है। एक एक्सेस का मतलब होता है सरप्लस, मतलब किसी चीज को एक्स्ट्रा देना, मतलब कि द टेस्ट फाउंड अ एक्सेस ऑफ सोडियम हिज ब्लड, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए अफेक्ट और इफेक्ट, एक अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, एक इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, मतलब आपके ऊपर प्रभाव पड़ना, एक इम्पैक्ट अफेक्ट मतलब प्रभाव इम्पैक्ट डालना और एक पढ़ना, ठीक है ना। तो द हीट वेव अफेक्टेड द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपुल इन ग्वालियर, मतलब जो हीट है वो अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है किसको, ध्यान दीजिएगा, प्रभावित कर रही है किसको, किसको, ग्वालियर के लोगों को, ठीक है, ग्वालियर के जीवन, जो लोगों का जीवन है उनको प्रभावित कर रही है। और एक इफेक्ट मतलब रिजल्ट, कंसिक्वेंस मतलब द इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स वर डेवस्टिंग, क्या डेवस्टेटिंग, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, तो क्या हो जाएगा, इट इज अवर फैलेंसी टू कंसीडर आवर मदर टंग इंफीरियर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे, हमें संसार के साथ रहना और चलना है, तो वी हैव टू लिव इन मूव along with his word, therefore it is necessary to learn all other languages of the world, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, हमें संसार के रहना और चलना है, अतएव अतएव क्या हो जाएगा, अतएव देयरफॉर संसार की अन्य अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है, पर अपनी मातृभाषा को महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। देयरफॉर नेसेसरी टू लर्न ऑल अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज आल्सो इम्परेटिव टू टेक केयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग, ठीक है ना, आपको ये कर देना। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वी कैन बी स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन, हम क्या हो सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन हम शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, द इंग्लिश मैन कैन बिकम अ स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज बट, लेकिन लिटरेचर, बट कैन नेवर बी सूरदास और तुलसीदास, कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे, अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, तो गुड बुक्स वी कैन राइट ओनली इन आवर मदर टंग, हम अपनी मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए सेक्शन डी की बात करते हैं, लिटरेचर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला आप देखिए, इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 4+4 नंबर के आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रीजन दैट मेड यम हिमल डिक्लेयर द रीजन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन अदर फेथफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन, मतलब कि वह दूसरे दिन अंतिम लेसन पढ़ाने के लिए क्यों बाध्य हुई, ये आपको बताना, क्यों उन्होंने डिक्लेयर किया, निश्चित किया, ठीक है ना। चलिए आप इसके लिख दीजिएगा, या क्योंकि वो उस समय कॉलेज को छोड़कर जा रही थी, बर्लिन से आदेश आ गया था, ठीक है ना, बर्लिन से आदेश आ गया था कि आप इस लैंग्वेज को, फ्रेंच भाषा को नहीं चलाई जाएगी जर्मनी में, ठीक है ना।
तो ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगला देखेंगे, व्हाट मेड द पायलट थिंक दैट द हैड इंडीड फॉलन इनटू अ ट्रैप, मतलब कि क्या सोच रहा था कि द हैड नीडेड फॉलन इनटू अ ट्रैप, वहाँ पिंजड़े में गिर गया है, मतलब वहाँ कैसे अपने आप को सोच रहा था कि वहाँ एक रट्रैप में फंस गया है, एक रट्रैप, मतलब वो कुछ चुरा करके जंगल में भाग रहा था, तो उस समय उसको जहाँ से भाग रहा था वहीं का फिर आ जा रहा था, ठीक है ना। तो इस बारे में यहाँ पर बात हो रही थी, ठीक है ना। चलिए अगला, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर द चिल्ड्रेन नॉट वर्किंग फुटवेयर, मतलब कि क्या आप इसका क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर का क्या एक्सप्लेनेशन था ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, मतलब जो लड़के थे वो चप्पल जूते नहीं पहने थे, उनका क्या यहाँ पर व्याख्या थी, उसकी यहाँ क्या पर उन्होंने क्या व्याख्या दी। देखिए वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर, उसके बाद क्या व्याख्या किया गया कि इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, मतलब कि यह उनका क्या है, ट्रेडिशन है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह क्या है, मनी की कमी नहीं है। इट वंडर्स ऑफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे स्टोरी ऑफ पुअर बॉय हु प्रे टू गॉड फॉर पेयर ऑफ शूज, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया भगवान से क्या करने के लिए, इनकी मतलब इनको चप्पल पहनने के लिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, ये आपको कर देना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, और ये जितना क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना, सारे क्वेश्चंस को लिखना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। वन, on what ground did the English owners of compensations indigo plantation demand from the sharecroppers, ठीक है ना। आपको मैं इसको अच्छी तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ऑनर्स ऑफ कंसेप्शंस इंडिगो प्लांटेशन डिमांड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, करने के बाद नील बागान के अंग्रेज मालिकों ने बटाईदारों से किस आधार पर मुआवजे की मांग की। जो नील बागान के जो मालिक थे, अंग्रेज मालिक जो थे, उन्होंने बटाईदारों से किस प्रकार क्या की थी, मुआवजे की मांग की थी, ठीक है ना। प्लांटेशन ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, द इंग्लिश स्टेट ऑनर्स सॉ दैट इंडिगो कल्टीवेशन वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, कहने का मतलब कि अंग्रेजी संपत्ति मालिकों ने देखा कि नील की खेती अब लाभदायक नहीं रही, प्रॉफिटेबल लाभदायक नहीं रही। दे वांटेड मनी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, वो चाहते थे कि बटाईदारों से धन मिले। क्या चाहते थे, वे चाहते थे क्रॉपर्स एज अ कंपनसेशंस फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वे 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के मुआवजे के रूप में बटाईदारों से पैसा चाहते थे। क्या चाहते थे, पैसा चाहते थे। They obtained agreements from their tenants this effect and extorted money illegally and deceitfully, क्या deceitfully, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्होंने अपने किराएदारों से इस आशय का अनुबंध प्राप्त किया। Under the 15% agreement, the sharecroppers were given an opportunity of cultivating their lands but were forced by the Britishers reverse 15% their land for indigo planting and give all the indigo harvest as a rent, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब देखिए प्राप्त किया पूरी तरह से अवैध, ध्यान दीजिएगा, अनुबंध प्राप्त किया और पूरी तरह से अवैध और धोखे से धन उगाही की, ठीक है ना। और अंडर 50% से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50% नहीं 15% समझौते के तहत बटाईदारों को अपनी भूमि पर खेती करने का अवसर दिया गया, लेकिन अंग्रेज द्वारा लेकिन किसके द्वारा, फोर्स्ड द ब्रिटिशर्स रिवर्स द 50% ऑफ देयर लैंड इंडिगो, कहने का मतलब लेकिन क्या किया गया कि ध्यान दीजिएगा, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उन्हें नील की खेती के लिए अपनी भूमि का 15% आरक्षित करने और नील की पूरी फसल किराए के रूप में देने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। हाउ डिड YMCA पूल अफेक्ट डगलस, जो YMCA पूल की घटना थी ना, इंसिडेंट, वाई डिड इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस को कैसे अफेक्ट किया, तो
तो देखिए वंस डगलस वाज अलोन एट द YMCA पूल, मतलब एक बार डगलस क्या थे, अकेले YMCA पूल पर बैठे थे। अ बुली बॉय टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ वाटर, मतलब एक जो शरारती लड़का था ना, जो शरारती लड़का था उन्हें क्या कर दिया, डीप वाटर में क्या कर दिया, ढकेल दिया। ही वाज फ्राइटेंड बियॉन्ड मेजर बट डिड नॉट लूज हिज विट्स, कहने का मतलब उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे क्या लड़ा, लेकिन मेजर बहुत ही कम लड़ा, लेकिन डिड नॉट लूज हिज विट्स, उन्होंने अपनी आशा या उम्मीद नहीं छोड़ी। ही टुक अ बिग जंप फ्रॉम द बॉटम ऑफ पूल, मतलब वे किनारे पर गए छोर पर पानी के और वहां से बहुत ही बड़ी जंप लगाई और कम टू द सरफेस, सरफेस पर आए और पैरों से पैडल्ड द एज ऑफ द पूल, पैरों की सहायता से पूल के किनारे आए। द ड्राइविंग इंसिडेंट अफेक्टेड द लेटर लाइफ डीपली, मतलब कि यहाँ जो घटना थी उसको जिंदगी भर एहसास दिलाई। ही फाउंड ओनली टेरर इन फेयर ऑफ डेथ, वहाँ पर उन्होंने मित्र की, मतलब अपने मृत्यु की वहाँ पर उन्होंने आशंका ऐसे लगी। ही एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर कॉज्ड बाय फियर ऑफ डाइंग, ठीक है ना, और द विल टू लीव द सर्वाइव ग्रीव बिगर एंड बिगर इन हिम, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। अब देखिए, far far from gusty waves these children faces like rootless weed, the hair was thorn round their polar, the girl with a waggis down head, the proper seeming boy with rat eyes, he scented unlucky there of twisted bones, ठीक है ना, और reciting a father General disease his lesson from the disc। देखिए क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। गस्टी गस्टी वेब्स का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका गस्टी गस्टी वेब्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए गस्टी वेब्स का मतलब क्या हो जाएगा एंड रूलेट्स बीच का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है गस्टी वेब्स मीन क्या होता है, दीज चिल्ड्रन फेसेस होता है, और रूलेट्स बेस का मतलब क्या होता है, द हेयर वाज टर्न राउंड देयर पोलर, इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच इन द एक्सप्रेशन रूटलेट्स बीट्स, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, सिमिली, क्या हो जाएगा, सिमिली आपका क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या देगा लिखने के लिए, सेंट्रल आइडिया भी लिखने के लिए देता है। तो सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बताया था किसको, देखिए इसमें थोड़ा छूट गया है, तो एक आंसर आपका दूसरे का भी आया हुआ है, ये ऊपर अभी मैं बताऊंगा किसका है ये, ठीक। तो इसमें आपको क्या एट्रीब्यूटी, कीपिंग क्वाइट एंड जॉनी फर्स्ट टाइगर, 3 चैप्टर आपको याद करने हैं, 3 चैप्टर में आपका पूरा फंस जाएगा, ठीक है ना। और सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, अलग अलग भी मिलेंगी और मॉडल पेपर में मिलेगा, आपको पूरा रट लेना है उसको, ठीक है ना, रट लेना है। आगे डॉक्टर सदाव हॉकी इज द, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आंसर बंदा एक आंसर आपको लिखना है। देखिए आंसर क्या लिखना है यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि देखिए क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन क्या है आपका, डॉक्टर सदाओ होंकी इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड हेनास हस्बैंड, ठीक है ना, उनके हस्बैंड के बारे में आपको बताना है और डॉक्टर सदाओ क्या थे, ठीक है ना। देखिए ये क्या थे, एक स्किल्ड सर्जन थे, ठीक है ना, आपको ये पूरा लिख देना अच्छी तरीके से, यहाँ से भी आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको भी आपको पूरा कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हाउ वुड जैक एंड लेटेस्ट स्टोरी अबाउट रोजर संग के बारे में आपको बताना है, और डिसग्रीइंग विद हिज डॉटर जोस प्रिफेर्ड एंडिंग, व्हाट डू यू थिंक द रीजन वाई जैक प्रिफेर्ड वन द 2 एंडिंग्स, ठीक है ना, ये आपको कर देना अगला क्वेश्चन। और ये आपके लिए पूरा मॉडल पेपर था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपको ऊपर, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दे रखा था, यहाँ पे आपको कुछ भाग छूटा हुआ है, ठीक है ना, कुछ भाग यहाँ पर छूट गया है, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए जो आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है, इरोनिकली द 100 टाइगर टिकिंग, देखिए यहाँ से आपको थोड़ा दूसरा लिख दिया गया है, ठीक, दूसरा लिख दिया गया है। तो ये यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन मतलब दिया जाएगा, जिसमें 4 नंबर आपको मिलेगा,
ठीक है ना। और 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है। इसका मैं अलग से आपको अच्छी तरीके से वीडियो बना दूंगा, आप लोग घबराएं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइपिंग करने वाले लोग हैं ना वो मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और नीचे वाले 7 नंबर वाले क्वेश्चन ही है, आपको क्वेश्चन को देख लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है अपनी विद्या से कहीं से भी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।